World's Nature. भूतिया होटल मुंबई के चकाचौंध भरे शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में एक दंपत्ति रहती थी, शशिकांत और रूपाली। उनकी शादी को सिर्फ 5 साल हुए थे, लेकिन उनके जीवन में पहले जैसी मिठास नहीं रह गई थी। छोटी छोटी बातों पर तकरार और नाराजगी के बादल उनके प्यार के आकाश पर छाए रहते थे। शशिकांत थकान से भरे चेहरे के साथ, मुझे समझ नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है। रूपाली आंसू रोकते हुए, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। शशिकांत उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर उनका दोस्त संजय खड़ा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। संजय चिंतित स्वर में, क्या हुआ दोस्तों? इतने उदास क्यों बैठे हो? शशिकांत दर्द भरी आवाज में, कुछ नहीं संजय, बस हम दोनों थोड़ा परेशान हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही उदास रहकर क्या फायदा होगा? क्यों न तुम दोनों कहीं घूमने चले जाते हो? शायद थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताने से सारी बातें सुलझ जाएं। शशिकांत संजय की बात सुनकर थोड़ा उत्साहित हो जाता है। संजय, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम कहाँ जाएं? संजय आंखों में चमक के साथ, ऊटी, पहाड़ों की खूबसूरती, ठंडी हवा और रोमांटिक माहौल, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रूपाली शशिकांत की ओर देखते हुए, मुझे भी अच्छा लगता है। चलो ऊटी चलते हैं। चलो, शायद ऊटी का जादू हमारे रिश्ते में भी थोड़ी खुशियाँ वापस ले आए। संजय के सुझाव पर शशिकांत और रूपाली ऊटी की खूबसूरत वादियों में पहुँचे। उन्होंने एक आरामदायक होटल में कमरा लिया और घूमने फिरने निकल पड़े। ऊटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। पहाड़ों की ठंडी हवा और रोमांटिक माहौल ने उनके बीच एक नया सा रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया। शशिकांत और रूपाली एक झील के किनारे बैठे हैं, सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। रूपाली शशिकांत की ओर मुस्कुराते हुए, शशिकांत, कितना सुंदर है ये नजारा। शशिकांत रूपाली के चेहरे को प्यार से देखते हुए, सच है रूपाली, और जब तुम मेरे साथ होती हो तो ये सुंदरता और भी बढ़ जाती है। शशिकांत, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फिर से वही बनने लगे हैं जो हम पहले थे। हाँ रूपाली, मुझे भी यही लग रहा है। ऊटी का जादू वाकई काम कर रहा है। धीरे धीरे अंधेरा होता जाता है। शशिकांत और रूपाली हाथों में हाथ डाले होटल की ओर लौटते हैं। रात का सन्नाटा हवा में रहस्य का एक झोंका भर देता है। शशिकांत और रूपाली अपने होटल के कमरे में हैं। कमरे में मंद रोशनी है। रूपाली पहले से ज्यादा डरी हुई और परेशान दिखाई दे रही है। रूपाली शशिकांत का हाथ पकड़ते हुए, शशिकांत, मुझे डर लग रहा है। शशिकांत रूपाली को प्यार से देखते हुए, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रूपाली आंखों में डर लिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। शशिकांत रूपाली को समझाने की कोशिश करते हुए, रूपाली, लगता है तुमने जरूर बहुत ज्यादा फिल्में देखी हैं। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आता है। रूपाली चीख पड़ती है और शशिकांत की बाहों में छिप जाती है। शशिकांत रूपाली को दिलासा देते हुए, रूपाली, शांत हो जाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शशिकांत रूपाली को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। रूपाली धीरे धीरे शांत होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का साया बना रहता है। अगली रात शशिकांत अचानक नींद से उठ जाता है। वह एक सफेद आकृति को कमरे के अंदर खड़े देखता है। आकृति महिला के रूप में है और उसकी आंखों में गहरा दुख दिखाई देता है। शशिकांत आश्चर्य और डर से,
कौन हो तुम? आकृति धीमी और उदास आवाज में। मैं सुलेखा हूँ। शशिकांत रूपाली को जगाते हुए। रूपाली, उठो। रूपाली, रूपाली नींद से जागकर। क्या हुआ शशिकांत? रूपाली, देखो, वो वहाँ खड़ी है। रूपाली भी उस सफेद आकृति को देखती है। उसके चेहरे पर डर और खौफ का साया साफ दिखाई देता है। रूपाली चीखते हुए, भूत, भूत। आकृति धीरे धीरे रूपाली और शशिकांत के करीब आती है। शशिकांत और रूपाली डर के मारे पीछे हटते हैं। सुलेखा की आकृति शशिकांत और रूपाली के सामने आकर रुक जाती है। उसकी आंखों में अब भी दुख है, लेकिन आवाज में एक अजीब सी शांति है। सुलेखा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। शशिकांत थोड़े से हिम्मत जुटाते हुए। क्या कहानी सुलेखा? तुम कौन हो? मैं इस हवेली में रहा करती थी। मैं अपने पति रवि के साथ बहुत खुश थी। हम एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन एक हादसे में रवि की मौत हो गई। उसके बाद मैं अकेली रह गई। हर पल मुझे रवि की याद आती थी। मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और मैंने इसी हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। रूपाली सुलेखा की कहानी सुनकर आंसू छिपाती हुई। मुझे बहुत दुख हुआ सुलेखा। शशिकांत रूपाली का हाथ थामते हुए। मैं तुम्हें समझता हूँ रूपाली। सुलेखा, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसीलिए तुम यहाँ फंसी हुई हो। सुलेखा सिर हिलाते हुए। हाँ, मैं शांति की तलाश में हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मुक्ति दिलाए। शशिकांत और रूपाली सुलेखा की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी लड़ाई झगड़े से सुलेखा की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है। रूपाली, शशिकांत, हमें कुछ करना चाहिए। हमें सुलेखा को शांति दिलाने में मदद करनी चाहिए। हाँ रूपाली, तुम सही कह रही हो। हमें किसी पंडित जी से मदद लेनी चाहिए। शशिकांत तुरंत अपने दोस्त संजय को फोन करता है और उसे पूरी स्थिति बताता है। संजय एक मशहूर पंडित जी को ऊटी बुलाने का वादा करता है। पंडित जी ऊटी पहुंचते हैं। शशिकांत और रूपाली उन्हें होटल में ले जाते हैं। पंडित जी गंभीर स्वर में, मुझे इस हवेली की सारी जानकारी देनी होगी। शशिकांत पंडित जी को सब कुछ बताता है। पंडित जी, सुलेखा की आत्मा को बहुत कष्ट हो रहा है। कृपया उसे मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करें। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुक्ति तभी मिल पाएगी जब सुलेखा की आत्मा को शांति मिलेगी। पंडित जी अपनी पूजा सामग्री निकालते हैं और एक यज्ञ शुरू करते हैं। सुलेखा की आत्मा भी धीरे धीरे सामने आती है। पंडित जी उसे सुखद मंत्रों का पाठ सुनाते हैं। सुलेखा, तुम्हें अपनी जिंदगी के मोह को छोड़ देना होगा। अब तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है। सुलेखा धीमी आवाज में, लेकिन मैं रवि के बिना कैसे रह सकती हूँ? रवि तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन अब तुम उसे एक नई जिंदगी जीने दो और तुम भी एक नई यात्रा शुरू करो। पंडित जी के मंत्रों का असर होने लगता है। सुलेखा का चेहरा शांत होता जाता है। उसकी आंखों में दुख की जगह अब शांति दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे सुलेखा की आकृति फीकी पड़ने लगती है। अंत में वह एक सफेद रोशनी में बदल जाती है और धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। शशिकांत और रूपाली आंसुओं से भरी आंखों से उसे जाते हुए देखते हैं। सुलेखा एक हल्की आवाज में, धन्यवाद शशिकांत, धन्यवाद रूपाली, तुमने मुझे शांति दिलाई। सफेद रोशनी धीरे धीरे कमरे से गायब हो जाती है। पंडित जी यज्ञ पूरा करते हैं और एक शांत मुस्कान के साथ शशिकांत और रूपाली की ओर देखते हैं। पंडित जी, सुलेखा की आत्मा को अब शांति मिल गई है। वह मुक्त हो गई है।
शशिकांत रूपाली को गले लगाते हुए। रूपाली देखो, हमने सुलेखा को मुक्ति दिलवा दी। हाँ शशिकांत, हमने किया। पंडित जी शशिकांत और रूपाली को आशीर्वाद देते हुए। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप अपने जीवन को एक नई शुरुआत दें और हमेशा एक दूसरे से प्यार करें। शशिकांत और रूपाली पंडित जी को धन्यवाद देते हैं। वे होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर सुकून और शांति दिखाई देती है। शशिकांत रूपाली का हाथ थामते हुए। रूपाली, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। रूपाली शशिकांत की ओर देखते हुए। हाँ शशिकांत, हमने सीखा है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और हमें हर पल एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। शशिकांत और रूपाली एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और फिर धीरे धीरे ऊटी की खूबसूरत वादियों में घूमने निकल जाते हैं। उनके रिश्ते में एक नया प्यार और समझ पैदा हो गई है। प्यार की आत्मा ने उन्हें सिखाया है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और हमें इसे एक दूसरे से प्यार करते हुए जीना चाहिए। धन्यवाद सभी दर्शकों को जिन्होंने वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल पर इस कहानी को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे एक लाइक दें और वर्ल्ड्स नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करते हैं। सावधान रहें और अलविदा।